सूर्यवंश का वर्णन मैं कर रहा हूं। भगवान नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र श्राद्ध देव मनु, जिन्हें विवस्वान मनु भी कहा जाता है। श्राद्ध देव मनु, इनका विवाह श्रद्धा नाम की रानी के साथ हुआ, जो श्राद्ध देव की पत्नी थी। कई वर्ष हो गए, संतान की उत्पत्ति नहीं हुई, तो इन्होंने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। हमने कहा ना, जब जब कोई जीवन में सुख हो दुख हो, गुरु के पास जाओ तो गुरु उसकी निवृत्ति करता है। तो गुरु वशिष्ठ के पास गए, जो सूर्यवंशी गुरु हैं। सूर्यवंश का सभी राजाओं के गुरु वशिष्ठ जी महाराज रहे। तो श्राद्ध देव मनु गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, कहा हमारे कोई संतान नहीं है। तो वशिष्ठ जी ने कहा पुत्रेष्ठ यज्ञ करा लो। यज्ञ कराई, और जब यज्ञ हो रही थी तो श्राद्ध देव मनु की जो पत्नी थी श्रद्धा, वो वशिष्ठ जी के पास गई, एकांत में कहा गुरुजी आप पुत्रेष्ठ यज्ञ करा रहे हो? बोले हाँ। इससे क्या होगा? बोले देवी इससे जो प्रसाद मिलेगा वो प्रसाद खा के तुम गर्भवती होगी और तुम्हारे पुत्र पैदा होगा। श्रद्धा रानी ने कहा महाराज गुरुजी हम ये चाहती हैं कि हमारे पुत्र न पैदा हो, हमारे तो पुत्री पैदा हो। समझो, ये भारत देश की माताएं थी जो चाहती थी कि हमारी बिटिया पैदा हो। अब आजकल तो हम लोग एक्सरे वक्सरे करा के, वो अल्ट्रासाउंड करा के अगर पता भी चल जाए ना, तो लोग दवाइयां खा करके उसको नष्ट कर देते हैं, भ्रूण को एबॉर्शन करा लेते हैं कि हमें नहीं बेटी चाहिए। अरे मैंने कल बताया था ना, बेटियां जो कर रही वो बेटा बिल्कुल पीछे पीछे है। तो वशिष्ठ जी ने मंत्र बदल दिए, वखट की जगह वोखट का प्रयोग किया। तो जो प्रसाद मिला उससे रानी गर्भवती हुई। समय आने पर इसकी बिटिया पैदा हुई, और जो कन्या पैदा हुई तो राजा बड़ा घबरा गया कि हमने पुत्रेष्ठ यज्ञ कराई थी, पुत्र होना चाहिए था। वशिष्ठ जी के पास गए, बोले गुरुजी ये कैसे हुआ? हमने यज्ञ कराई, कोई मंत्र में कमी है कि सामग्री में कमी है? ये कन्या क्यों हुई? हमें तो पुत्र चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा ना मंत्र में कमी न सामग्री में कमी है, दोनों परिपूर्ण है, लेकिन तुम्हारी रानी ने कहा था इसलिए हमने उसको कन्या बना करके उत्पन्न करा दिया है। राजा ने कहा प्रभु एक काम करो, इस कन्या को फिर से लड़का बना सकते हो क्या? वशिष्ठ जी बोले बिल्कुल, मंत्रों में ये रिसर्च है। आज जो लोग अपना मेल चेंज कर रहे हैं ना, जेंडर अपना जो बदल रहे हैं लोग, ये पहले हमारे वशिष्ठ जी ने प्रयोग कर चुके हैं। ध्यान से सुन लो, अब साइंस ने प्रयोग करना शुरू किया, लड़के को लड़की, लड़के को लड़का बना देते। ऐसा चल रहा आजकल, तमाम सर्जरी ऐसी चल गई। वशिष्ठ जी ने सबसे पहली सर्जरी की, और किसकी? इन्हीं श्राद्ध देव मनु की जो कन्या जो पैदा हुई थी श्रद्धा नाम की रानी के द्वारा, वशिष्ठ जी ने उसे मंत्रों के प्रयोग से, माने अपने रिसर्च के द्वारा, उस कन्या को बदल करके लड़का बना दिया। इसका नाम रखा गया सुद्युम्न। सूर्यवंश का पहला राजा शासक सुद्युम्न। जंगल में एक दिन ये शिकार खेलने गए, बड़े हो गए, शिकार खेलने गए तो रास्ता भटक गए, अंबिका वन में चले गए। अंबिका वन श्रापित वन था मैया पार्वती का। एक बार भोले बाबा पार्वती मैया बैठे थे तो सप्त ऋषि आ गए। पार्वती मैया को बड़ी लज्जा आई, कहा बाबा देखो कैलाश पर्वत में रहते हो, न गेट है न झोपड़ी है न कुछ है, ये नहीं, मकान दुकान नहीं बनाई आपने। हम चाहती हैं बढ़िया चकरपुर मंडी चौराहे के सामने प्लाटिंग चल रही है, एक 2 प्लाट खरीद लो बाबा तुम। बोले बाबा, बोले देवी हम प्लाट नहीं खरीदते। क्यों? हमने एक बार सोने का महल बनाया, आचार्य जी गृह प्रवेश कराने आए, हमने कहा दक्षिणा मांगो तो हमारा महल ही मांग ले गए हैं, तो तब से हमने बनाना बंद कर दिया मकान। देवी तुम्हें लज्जा आती है ना? हाँ हाँ, एक काम करो, तुम कैलाश पर्वत पे चढ़ जाओ, और इस पर्वत पे चढ़ के जहां तक दृष्टि डालोगी उतना क्षेत्र हो जाएगा अंबिका वन। इसमें अगर कोई पुरुष प्रवेश करेगा तो वो नारी बन जाएगा, और महिला को महिला के सामने पर्दा ना भी हो तो भी कोई लज्जा नहीं लगती। जो इतना कहा तो पार्वती मैया ने दृष्टि डाली थी, तो जहां तक दृष्टि गई थी वो क्षेत्र हो गया था अंबिका वन का। ध्यान से सुनिए रहस्य। उसमें उस अंबिका वन में सुद्युम्न प्रवेश कर गए तो इनके जो घोड़ा थे वो घोड़ी बन गए, और ये सुद्युम्न माने पुरुष थे, ये नारी बन गए। गए थे घर से बढ़िया बेलवाटम पहन के, और जैसे अंबिका वन में घुसे तुरंत सलवार कुर्ता बन गया। श्राप था,
अब इनको बड़ी लज्जा लगी, घर वापस नहीं गए। अच्छा सोच के देखो, यहाँ से कोई जाए और चकरपुर मंडी चौराहे पर बाईपास में कुछ ऐसा हो जाए कि वो बदल जाए, इंसान तो का लौट के घर आएगा, बड़ी उसे ला जाएगी कि अच्छा हो गया, काम हो गया भाई, अब हमें लोग पहचानेंगे कैसे। तो सुद्युम्न बन गए नारी, तो लौटे नहीं, वहां से और दूर जंगल में गए, तो वहां पर चंद्रमा के पुत्र बुद्ध रहते थे, उनके साथ इन्होंने विवाह कर लिया और इनके द्वारा संतान को जन्म दिया गया, जिसका नाम पुरुरवा रखा गया। और पुरुरवा के 6 पुत्र हुए, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रम, विजय, जय, जिनके द्वारा चंद्रवंश चला। सूर्यवंश से ही एक देखो पीढ़ी हट गई, चंद्रवंश हुआ। वही आगे चल के यदुवंश बनता है, वो मैं आपको शाम को सुनाऊंगा। तो वो जो सुद्युम्न थे वो नारी बन गए, चंद्रमा के पुत्र बुद्ध के साथ विवाह कर लिया, इनका नाम भी बदल गया। अब चूंकि जेंडर बदल गया तो नाम बदलना पड़ा। पहले नाम था सुद्युम्न, अब इन्होंने अपना स्त्रीलिंग में नाम रखा इला। क्या? इला। इधर श्राद्ध देव मनु ने देखा हमारा लड़का बहुत दिन से वापस नहीं आया, तो वशिष्ठ जी से पूछा, गुरु जी पत्रा देखो, हमारा बच्चा खो गया है। वशिष्ठ जी ने पत्रा पलटाया, समय निकाला, बोले तुम्हारा लड़का तो इस समय लड़की बना बैठा जंगल में है। तो फिर गए जंगल, अपने लड़के को, माने बिटिया, वो बिटिया बन गई थी, फिर ले आए। अब राजा बड़ा परेशान कि हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा, सूर्यवंश, क्या करें हम। तो वशिष्ठ जी से कहा, महाराज कुछ पूजा पाठ बताओ, इस लड़की को फिर से लड़का बना दे। वशिष्ठ जी बोले, भाई एक बार हमने रिसर्च किया, सर्जरी काम कर गई, अब बार बार तो काम नहीं करेगी, अब भगवान की मनाओ। चूंकि अंबिका वन भोले बाबा का श्रापित वन है, इसलिए भोले बाबा की तपस्या करो, अब भोले बाबा अगर आशीर्वाद दे दे तभी बदल सकता है, ये कुछ हो सकता है। तो भोले बाबा की तपस्या करी, भोले बाबा खुश हुए, बोले क्या चाहिए। बोले महाराज हमारी ये जो लड़का था लड़की बन गया, आपके अंबिका वन में जाके इसे फिर से लड़का बना दो। बोले बाबा हो नहीं सकता, क्यों। बोले हमने पार्वती को आशीर्वाद दिया है, अब हम क्यों आशीर्वाद अपना बदले। महाराज कुछ तो संशोधन कर लो। अरे कभी कभी कहने के बाद भी लोग संशोधन कर लेते हैं। तो भोले बाबा बोले ठीक है, अगर संशोधन की बात कर रहे हो तो जाओ, हम आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम्हारा जो ये जो बेटा है ना, जो बेटी बना बैठा है, ये 1 महीने लड़का बनेगा और 1 महीने फिर लड़की बन जाया करेगा। तो सुद्युम्न महाराज 1 महीने लड़का रहे और दूसरे महीने में लड़की बन जाए अपने यहाँ। अब तो ये कौनो दिन के नहीं रहना, ही लंग के और ना यहीं से ट्रांसजेंडर, जिन्हें आज हम लोग किन्नर समाज कहते हैं, यहीं से उत्पत्ति हुई ट्रांसजेंडर, न इधर के न उधर। अब तो बेचारे सुद्युम्न को राजा बड़ा परेशान। सुद्युम्न ने एक दिन इतना चिढ़ गए, लोगों ने चिढ़ाना शुरू किया। 1 महीने तक बढ़िया पैंट शर्ट पहन के घूमे, जो दूसरा महीना आवे तो साड़ी लपेट के घूमे। लोग कहे का है भैया, तुम तो गुरु द्विद्वी जीवन जी रहे हो, बहुत बढ़िया इंसान हो। तो इनको बड़ा कष्ट हुआ, एक दिन घर छोड़ के चले गए, लापता हो गए। राजा ने कहा वशिष्ठ जी से, अब हम क्या करें। वशिष्ठ जी बोले चिंता न करो, तुम्हारे घर में फिर से संतान पैदा होगी। तो इस बार इनके घर में रानी के द्वारा 10 बेटे पैदा हुए। इच्छाक, नग, सरयाती, दिष्ट, धिष्ट, करुषकान, नरिश्चंतम, प्रसिद्धिम, नवगम, कवि और विभु, ये 10 बेटे पैदा हुए। इन्हीं 10 बेटों के द्वारा सूर्यवंश का विस्तार होता है। जो नभक नाम के इनके जो पुत्र थे, इच्छाक के द्वारा इच्छाक वंश हो जाता है। अब भाई जो आज भी होता ना, 4 भाई है तो अलग अलग, कोई दूर रहने लगा तो वहां उसने प्रॉपर्टी बना ली, वहां उसने अपना एक नया नाम ले लिया। ऐसे ही इच्छाक ने इच्छाक वंश कर दिया, सूर्यवंश को बदल करके। राजा नग, जिनकी कथा जो गिरगिट योनि में चले जाते हैं, भागवत में आगे कथा आती है उनकी। सरयाती, इनकी कन्या सुकन्या थी, च्यवन ऋषि के नेत्र फोड़ दिए थे, जिसका परिणाम हुआ च्यवन ऋषि के साथ विवाह करना पड़ा सरयाती की कन्या सुकन्या। नभग नाम के जो पुत्र थे उनका बेटा हुआ नाभाग, और इन्हीं के यहाँ भक्त अम्बरीश का जन्म होता है, जो भगवान के परम भक्त थे। अयोध्या के जब राजा बने ना अम्बरीश, तो अम्बरीश जी महाराज अपने हाथों से मंदिर में पोछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं। एक बात कह दूं, आज के समय में मंदिर बनाना बड़ा सरल है, पैसा है, लोग मंदिर बनवा देते हैं, लेकिन इतना समय नहीं कि मंदिर में लाओ झाड़ू पोछा चाहिए। और जबकि नियम कहता है पूजा पाठ अपने हाथ से की जाए तो लाभ ज्यादा करता है। भोजन
भजन, विवाह, मृत्यु, ऐसे कुछ चीजें ऐसी हैं जो खुद करो तभी लाभ मिलता। भोजन खुद खाओगे तभी तो पेट में जाएगा, कि ऐसा भी होता हमारे बदला तुम भी खा लेना, होगा? नहीं होगा ना। भजन खुद करोगे तब लाभ मिलेगा, विवाह खुद करोगे तभी लाभ मिलेगा, मृत्यु मरना खुद पड़ेगा, किसी के बदला कोई मर नहीं सकता है। तो अमरीश महाराज परम भक्त हुए। एक बार दुर्वासा ऋषि को एकादशी का व्रत करने के बाद निमंत्रण दिया और स्वयं जब देखा कि द्वादशी तिथि जा रही तो महात्माओं के ब्राह्मणों के कहने पर अमरीश जी ने भगवान का चरणोदक पान कर लिया। दुर्वासा तब तक आगे बोले, देखो इस राजा ने हमें निमंत्रण देने के बावजूद भी भोजन कर लिया, हमारा अपमान किया। उठाड़ी जटा और क्रोध में आकर के जमीन पर पटकी, भयंकर कत्या नाम की राक्षसी पैदा हो गई। अमरीश को खाने दौड़ी, लेकिन अमरीश के साथ भगवान का चक्र रहता था। तभी तो भक्त कहते हैं ना, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हमें उनकी चिंता नहीं, उन्हें चिंता हमारी है। अपने जीवन का सर्वस्व सौंप रखा था। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिउपासते। तो प्रभाव ये हुआ, भगवान के सुदर्शन चक्र ने कृत्या राक्षसी को जला के भस्म किया और दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ पड़ी। दुर्वासा ऋषि 1 वर्ष तक दौड़े। दिशो नवक्षमाम विवरान समुद्रान लोकान सपानास्त्र दिवम गतासा यतो यतो धावति तत्र तत्र। जहां जाते हैं पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। काऊ न बैठन कहा न होई, राखी को सके राम कर कौन बच सकता है। अंत में दुर्वासा भगवान विष्णु के पास गए, बोले हमें बचा लो अपने चक्र से। भगवान बोले हम नहीं बचा सकते। क्यों? अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र साधु नाम हृदय मह्यम। हम तो भक्तों के अधीन है। जाओ, तुम्हें अगर कोई बचा सकता है तो वही अमरीश। और अमरीश वैसे ही खड़े थे, 1 वर्ष तक खड़े रहे दुर्वासा जी के इंतजार में कि हमसे अपराध हुआ है। लेकिन दुर्वासा जब आए चरणों में गिरे तो अमरीश उनके चरणों में गिरे। कहा, प्रभु हमसे गलती हो गई, हमने चरणोदक पान कर लिया, आपको निमंत्रण दिया था, हम समझ न पाए। दुर्वासा कहते हमसे गलती हो गई। दुर्वासा ने कहा, महाराज ये तो बाद में हो जाएगा, किससे गलती, पहले चक्र शांत करो ना, अभी हम मर जाएंगे। तो अमरीश सामने आए, चक्र के हाथ जोड़ा, कहा प्रभु अगर मैंने मनमाड़ी कर्म से जरा सा भी भगवान की साधना पूजा आराधना की है तो ये आप अपना क्रोध शांत कर लो। तो सुदर्शन चक्र शांत। ऐसे ऐसे सूर्यवंश के राजा, एक राजा हुए जिन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ कराई। ध्यान से सुनना, युवनाश्व जिनका नाम था। पुत्रेष्ठ यज्ञ कराई और उस यज्ञ का नियम होता है यजमान यज्ञशाला के अंदर सोता है। तो यज्ञशाला में सो रहे थे, तो यज्ञशाला में सोते सोते इन्हें लगी प्यास रात में। तो जो कलश रखा था ना, आप लोग कथा के बीच में कलश रखे, तो कलश उठाया और कलश का पानी पी लिया और फिर ढक के रख दिया। सुबह सुबह जब वशिष्ठ जी पूजन करा रहे थे तो कलश में जल नहीं था। तो युवनाश से पूछा, क्यों भाई युवनाश, तुमने ये पानी यहाँ से कहाँ गया? कलश में जल था। युवनाश बोले, महाराज गर्मी पड़ रही, सूख गया होगा, दूसरा पानी भरवा लो। वशिष्ठ जी बोले, नहीं भैया, वो जो जल था वो प्रधान कलश का अभिमंत्रित जल था, और वो पानी जिसने भी पिया होगा, पहली बात तो सूखेगा नहीं, और जिसने भी पिया होगा ठीक 9 महीने बाद उसके लड़का पैदा होगा। युवनाश के पसीना आ गया। बोले, गुरुजी मान ले वो महिला ना हो तो? ध्यान से सुनना। तो वशिष्ठ जी बोले, भाई मंत्र मोग होते, महिला हो या पुरुष, लड़का होगा तो होगा, पुरुष भी होगा तो भी होगा। युवनाश बोले, गुरुजी पानी तो हम ही पी गए। तो वशिष्ठ जी बोले, 9 महीना बाद देखना। तो 9 महीने बाद युवनाश का पेट, ये दूसरा रिसर्च मैं आपको बता रहा हूं वशिष्ठ जी का, हमारे महात्माओं का रिसर्च देखो, पुरुष को भी गर्भ धारण करा दिया वशिष्ठ जी ने। आज भी ऐसा होने लगा। भी विदेश में एक कांड हुआ, एक पुरुष के बच्चा पैदा हुआ है। ये पहले से हो रहा है, आज तो बहुत पीछे साइंस है मेरे भाई। वशिष्ठ जी ने युवनाश के बच्चा पैदा हुआ 9 महीने बाद। बड़े बड़े लोग देखने आए, देवता आए देखने की बात थी। महिलाओं के बच्चा हो तो साधारण बात है, पुरुष के बच्चा हुआ है तो देवता आए देखने। उसी सभा में इंद्र आया था। इंद्र की
कनिष्ठिका उंगली से, ये छोटी वाली जो उंगली है ना, इससे अमृत निकलता है। तो इंद्र ने उस बच्चे के मुंह में उंगली डाल दी और कहा बेटा माम धाता, माम माने मुझे, धाता माने पियो। तो चूंकि यहाँ वो जो उनकी जो माता जी पिताजी सब एक ही थे, माता जी होती तो दूध पिला लेती, युवनाश चुके तो दूध निकलने वाला नहीं, वो तो माता पिता सब बराबर एक ही में है। तो दूध नहीं था, क्या करे, बच्चा भूखा था, तो इंद्र ने अपना वो अमृत पिलाया, जिसके कारण उस बच्चे का नाम पड़ा मान धाता। मान धाता के ही 3 बेटे होते हैं, पुरकुत्स, अम्बरीश और मुचकुंद। इनके भी एक बच्चे का नाम अम्बरीश था। पुरकुत्स का विवाह नागों की कन्या के साथ होता है। मुचकुंद देवताओं के साथ युद्ध करके जब उनकी विजय करा देते तो सोने के लिए पहुंच जाते हैं। आगे चल करके हरिश्चंद्र होते हैं, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के चंप, और आगे चल करके बाहुक होते हैं, बाहुक के सगर होते हैं, और सगर के एक रानी के द्वारा 60,000 पुत्र और एक रानी के द्वारा असमंजस नाम का पुत्र होता है। यज्ञ करते हैं, कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा पहुंच जाता है, जिसका प्रभाव इंद्र चुरा करके बांध देता है। तो 60,000 बच्चे धरती खोदते हुए जाते तो 7 समुद्र की स्थापना हो जाती है। और जाकर के कपिल मुनि को गालियां देते तो कपिल मुनि आंखें खोलते, जल के भस्म हो जाते 60,000। मुक्ति कैसे होगी, तो गंगा मैया आ जाए अगर पृथ्वी पर तो मुक्ति हो जाएगी। तो गंगा को लाने के लिए इन्हीं सगर के दूसरी पत्नी के जो पुत्र हैं असमंजस, वो तपस्या करते हैं, गंगा मैया प्रभावित नहीं हो पाती। असमंजस के पुत्र अंशुमान, वो भी गंगा नहीं ला पाते। अंशुमान के पुत्र होते दिलीप, दिलीप भी गंगा नहीं ला पाते। आखिरी में दिलीप के पुत्र होते हैं भगीरथ, जो माता गंगा को लाते हैं। सूर्यवंशी राजा भगीरथ के कारण माता गंगा आती हैं, इसलिए गंगा का नाम है भागीरथी गंगा। बोले गंगा मैया की जय। भोले बाबा जटाओं में धारण करते तो नाम जटा शंकरी पड़ जाता है। ऐसे ऐसे राजा आगे चल करके भगीरथ के बाद सूर्यवंश आगे बढ़ते चला जाता। बहुत सारे राजा होते हैं, खटवांग नाम के राजा होते हैं। खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, और रघु के द्वारा सूर्यवंश का नाम परिवर्तित होके हो जाता रघुवंश। और रघु कितने प्रतापी राजा थे, अयोध्या के राजा बने थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। तो इनके राज्य में चींटी से लेकर के हाथी तक को कोई कष्ट नहीं। एक दिन राजा रघु सरयू में स्नान कर रहे थे और वहां से कम 5,000 किलोमीटर दूर एक जंगल में उनके राज्य का क्षेत्र था। वो उस जंगल में एक हिरणी पर शेर आक्रमण कर देता है और राजा यहाँ स्नान कर रहे थे, सरयू से जल लेते हैं और जल ऐसे फेंक देते सरयू के बाहर, तो वो शेर वहां मर जाता है। लोगों ने कहा ये क्या किया, तो राजा रघु कहते हमारे राज्य में एक हिरणी पर एक शेर आक्रमण कर रहा था, तो हमारा नियम है कि प्रजा को बचाएं। तो हम बचाने के लिए जल फेंके थे, वो हिरणी बच गई। लोगों ने कहा पागल न बनो रघु, लोगों को उल्लू बना रहे हो, मूर्ख बना रहे हो, कहीं ऐसा भी हो सकता है। तो लोग देखने गए तो 5,000 किलोमीटर दूर शेर मरा पड़ा है और वहीं हिरणी भय के कारण कांप रही है। तो लोगों ने कहा नहीं भाई, रघु नाम के राजा का साधारण अस्तित्व नहीं है। तो सूर्यवंश का नाम बदल के हो गया रघुवंश। और इन्हीं रघु के पुत्र हुए पृथुश्रवा, पृथुश्रवा के पुत्र हुए अज, अज के हुए महाराज दशरथ। और दशरथ के यहाँ 4 रूपों में भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के रूप में आ जाते हैं। बोले सत्य सनातन धर्म की जय, सियावर रामचंद्र की जय।